आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पत्थर एल लंबाई वाली रस्सी से बंधा हुआ है। इसे एक वृत्तिपथ के अनुदिश v चाल से घुमाया जा रहा है। तो पत्थर पर बल आघूर्ण है। तो पत्थर पर बल आघूर्ण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इसका मान यहाँ पर एम वी एल के रूप में दिया हुआ, दूसरा एम वी बटे एल के रूप में, तीसरे विकल्प में एम वी स्क्वायर गुणा एल के रूप में और चौथा विकल्प शून्य के रूप में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हमें सही बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है ये हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है कि कोई एक केंद्र हमने ले लिया, ठीक है। केंद्र को O हमने नाम दिया। अब केंद्र से जुड़ा हुआ एक रस्सी जिसकी लंबाई L है, हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये L लंबाई की रस्सी यहाँ पर है, ठीक, जिसका एक सिरा बिंदु O से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जिस पर पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। इसके दूसरे सिरे पर पत्थर को रख दिया गया। पत्थर के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m है ये बताया गया है और बोला जा रहा है कि इसे एक वृत्तिपथ के अनुदिश। तो वृत्तिपथ क्या होगा, उसके ही आकार के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि देखिए वृत्तिपथ कुछ इस तरह से होगा, ये हमने कह दिया, जिसका केंद्र O है, ठीक। इसके परितः से घुमाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए हम ये ले लेते हैं कि क्षैतिज वृत्तिपथ है। किसी क्षैतिज वृत्तिपथ में घूमते हुए हम किसी पत्थर के लिए उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करें तो वो किस तरह का होगा। देखिए इस पर बल क्या लग रहा है। देखिए एक डोरी जो है, डोरी पर तनाव लगेगा। तनाव की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तनाव कुछ इस तरह से टी हमने मान लिया। अब इस बल को संतुलित करने के लिए जब वो किसी क्षैतिज वृत्तिपथ में घूम रहा है, किसी वृत्तिपथ में घूम रहा है, तो वृत्तिपथ में घूमते हुए उस पर क्या लगेगा, उस पर अभिकेंद्र बल लगेगा जिसकी दिशा त्रिज्यीय केंद्र की तरफ या अंदर की तरफ होगी, एफ के रूप में, ठीक। ये हमारे पास हुआ। अब इस तरह से अगर हम बल आघूर्ण की बात करते हैं जब भी, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। टाउ अगर एक सदिश राशि मान लीजिए होती है तो ये किसका गुणनफल होता है, ये आर सदिश गुणा एफ सदिश का मान होता है, ठीक है। आर सदिश हमें क्या बता रहा है, उस डोरी जो वृत्तिपथ में घूम रही है, जो उसकी त्रिज्या है उसके मान को बताता है। इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या बनती है, त्रिज्या यहाँ एल के रूप में। तो टाउ के मान को हम क्या लिखें, टाउ के मान को सदिश के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं एल, ये बनता है एफ हमारे पास, और ये बनेगा साइन थीटा के रूप में, ठीक है। साइन थीटा, थीटा कोण यहाँ पर क्या बता रहा है, जो लंबाई है एल, डोरी की जो लंबाई है और बल के लिए उसकी दिशा, इनके बीच के, दोनों के बीच के कोण के मान को बता रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रस्सी की जो लंबाई है, ठीक है, रस्सी की जो दिशा है और बल की जो दिशा है वो एक ही दिशा में, मतलब एक दूसरे के समानांतर है। तो थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा शून्य, और थीटा के मान शून्य से हम बल आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पर एल एफ ये बनता है साइन शून्य के रूप में। साइन शून्य मतलब इसका मान शून्य हो जाता है और उसका पूरा टर्म हमारे पास शून्य हो जाएगा। तो इस तरह बल आघूर्ण का मान यहाँ पर कुल रूप से कितना होगा, वो भी शून्य ही रह जाएगा, ठीक। तो हमारे लिए टाउ का मान शून्य आ रहा है, यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है, बल आघूर्ण का मान। तो ये किस में मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प डी पर। तो विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।